बाप, बेटे और रूह पाक के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से पढ़ेंगे। तकवीन बाप 28। अशूर का सफ़र। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे बरकत दी और उसे ताकीद करके कहा कि तू कनान की औरतों में से बीवी ना लेना, पर उठ और फिदान आराम को अपने नाना बतौल के घर जा और वहाँ से अपने मामू लाबन की बेटियों में से अपने लिए बीवी ले, और खुदाए कादिर तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और तुझे बढ़ाए कि तुझसे कौमों के गिरोह निकलें, और वो इब्राहिम की बरकत तुझे दे और तुझे और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी, ताकि तू अपनी मुसाफरत की सरजमीन को जो खुदा ने इब्राहिम को दी मेरास में ले। सो इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और वो फिदान आराम में लाबन के पास, जो बतौल आरामी का बेटा और याकूब और ईसाऊ की माँ रिफका का भाई था, गया। बस जब ईसाऊ ने देखा कि इसहाक ने याकूब को बरकत दी और उसे फिदान आराम में भेजा ताकि वहाँ से अपने लिए बीवी लाए, और कि उसने उसे बरकत देते ही ताकीद करके कहा कि तू कनानियों की बेटियों में से बीवी ना लेना, और कि याकूब अपनी माँ बाप का फर्माबरदारी करके फिदान आराम को चला गया। और ईसाऊ ने ये भी देखा कि कनान की लड़कियाँ मेरे बाप इसहाक को बुरी लगती हैं। तब ईसाऊ इस्माइल के पास गया और महलत को, जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी और नबायूत की बहन थी, लिया और उसे अपनी बीवियों में शामिल किया। याकूब का ख्वाब। और याकूब बेर शाबे से निकलकर हरान की तरफ जाता था और एक जगह में उतरा और रात वहीं काटी, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सर के नीचे रखा और वहाँ सो गया। और उसने ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी ज़मीन पर धरी है और उसका सर आसमान तक पहुँचा हुआ है, और देखो खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते हैं। और देखो खुदावंद सीढ़ी के ऊपर खड़ा है। और उसने कहा कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। ये ज़मीन जिस पर तू सोता है मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द की तरह होगी, और तू मगरिब व मशरिक़ और शुमाल और जनूब तक फैलेगा। जहान के तमाम अक़वाम तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी। और देख, मैं तेरे साथ हूँ, और जहाँ कहीं तू जाए तेरी निगहबानी करूँगा, और तुझे इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब नींद से जागा और कहा कि यकीनन खुदावंद इस जगह में है और मैं नहीं जानता था। और वो हरासा हुआ और बोला कि ये कैसी भयानक जगह है, ये कुछ और नहीं मगर खुदा का घर और आसमान का आस्ताना है। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना तकिया किया लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला, और इस मकाम का नाम बैतियल रखा, पर उस शहर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने मिन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और मैं राह में जिसमें मैं जाता हूँ मेरी निगहबानी करे, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता है, और मैं अपने बाप के घर सलामत फिर आऊँ, तब खुदावंद मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सतून यादगार की तरह खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और सब में से जो तू मुझे देगा मैं ज़रूर तुझे 10वां हिस्सा दिया करूँगा। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।